कि आइए हमको आपके सम्मुख श्रीमद् भागवत कथा का महात्म सुनाने जा रहे हैं और बड़े सौभाग्यशाली हैं आप लोग जो सुन रहे हैं। मैं अपने मुखारविंद से भगवान विष्णु की वंदना करता हूँ और गणेश जी का आवाहन करता हूँ। ओम गजानन भूतगणादिसेवितं कपित्तेजम्बुः फलचारुभक्षणमाशोक विनाशकारकं नमामि बिंदेश्वरं पादपंकजं। बोली गणपति गणेश भगवान की जय। बोले जय गुरुदेव महाराज की जय। श्रीमद् भागवत पुराण की जय। श्रीमन् नारायण 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 भज मन नारायण नारायण नारायण। देखिए, एक समय नैमिष क्षेत्र में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से कहा, हे सूत जी, अब महाप्रभु की किसी ऐसी लीला का वर्णन करिए जो भक्ति सहित ज्ञान एवं वैराग्य से परिपूर्ण हो। इस कराल कलयुग में प्राणी अपने अज्ञान के कारण संसारिक प्रपंचों में फंसकर राक्षसों के तुल्य आचरण कर रहे हैं। उनका सुख चैन नष्ट हो गया है और वे आठों पहर दुखी रहते हैं। हम लोगों की इच्छा है कि आप उनके उद्धार के लिए किसी ऐसे चरित्र का वर्णन करें जिससे उनको भागवत चरण बिंदु की भक्ति प्राप्त होकर सुख प्राप्त हो। ऋषियों की बात सुनकर सूत जी अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, हे ऋषियों, तुम लोगों ने कलयुगी जीवों के उद्धार के हेतु जो सुंदर बात पूछी है वह अत्यंत ही श्रेष्ठ है। काल रूपी सर्प के मुंह में पड़े हुए जीवों के उद्धार के लिए एकमात्र श्रीमद् भागवत की कथा ही कही है, जिसे वेद व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा था। श्रृंगी ऋषि के शाप के कारण राजा परीक्षित जब गंगा के तट पर निवास करने लगे, उस समय से सुखदेव जी ने उन्हें श्रीमद् भागवत की कथा जो सुनाई थी। उसी समय देवताओं ने अमृत कलश लाकर सुखदेव जी से कहा कि हे महामुनि, इस अमृत कलश को आप ले लीजिए और इसके बदले में हम लोगों को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाइए। देवताओं की बात सुनकर श्री सुखदेव जी बोले, हे देवताओं, इस अमृत को पीने से तो मनुष्य की आयु केवल देवताओं के समान ही होती है, किंतु तुम्हारे इस अमृत से कहीं अधिक श्रेष्ठ ये भगवान भागवत कथा, जिसके एक सप्ताह पढ़ने तथा श्रवण करने मात्र से ही प्राणी अमर हो जाता है। बोली श्रीमद् भागवत कथा की जय। श्रीमन् नारायण 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 भज मन नारायण नारायण नारायण। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल कथा प्रारंभ होगी, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जो सत्संग है वह बड़ा ही निर्मल होता है और इस सत्संग को सुनने से, इस भागवत कथा को सुनने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। और मैं चाहूँगा कि आप अब आरती में मेरे साथ समय दें थोड़ा। तो आरती हम श्री भगवान की करते हैं। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गाहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन कर